गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज शुरू करते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है जीके जीएस का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीसीएस द्वारा सवाल हर तरीके से पूछे जाते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं, चाहे वो एसएससी की एग्जामिनेशन हो, चाहे वो रेलवे का एग्जामिनेशन या किसी प्रकार की भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है जीके जीएस का। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारी जीके जीएस के इतने सारे सवाल है, उन सभी का प्रीवियस क्वेश्चन का कंप्लाइजेशन है जो कि पिनाकल बुक से आपको हम आज करवाने वाले हैं। तो मैं हूं आपका सनी कुमार और आपको करवाने वाले सरस्वती कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे। तो बिना किसी देरी के लिए शुरू करते हैं। और आज आपका ये सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हमारे एग्जाम में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो किस चीज से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वो स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके से जो अभी तक सवाल पूछे गए हैं, रेलवे की बात करते हैं सबसे पहले, तो आपके 1064 पूछे गए हैं। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का आप देख सकते हो, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर। इस तरह से अभी तक जो आपके टीसीएस द्वारा रेलवे में पूछे गए वो लगभग आपके 5267 सवाल का टोटल आपका ये क्वेश्चन है। तो आज मैं ये पूरी बुक्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे, इस चैनल के माध्यम से करवाना चाहूंगा। तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके हर एक बच्चे तक ये पहुंच पाए। तो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं और अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। सबसे पहले स्टैटिक जीके पे। ठीक है, तो हमारा स्टैटिक जीके जो पहला चैप्टर बन जाता है वह नृत्य से बन जाता है। ठीक है ना, तो नृत्य चैप्टर्स का सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि आखिर कितने सवाल हमारे टीसीएस द्वारा इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा ये बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती राज्यों में, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। सबसे पहला सवाल है कि शास्त्रीय नृत्य अभी तक हमारे टोटल कितने हैं भारत में, तो 6 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य को बताया गया है। तो इसमें से ये देखा जाता है कि आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य पूछेगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे भी पूछ सकते हैं कि भरतनाट्यम का आपका शास्त्रीय कौन, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भरतनाट्यम अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। कथकली पूछे तो ध्यान रखिएगा ये आपका केरल है। और आपका अगर कथक पूछे तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से बता देते हैं। अगर आपसे पूछे आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कथकली पूछे तो ध्यान रखिएगा केरल, और कथक पूछे तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, और भरतनाट्यम पूछे तो तमिलनाडु। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, एनटीपीसी में पूछा गया आपका सवाल है जो कि 30/12/2020 में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये हमारा है कि बताना है दोस्तों कि महाराष्ट्र की पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम से पहचान कीजिए। इसमें से बताना है ऐसा कौन सा इसमें हमारा जो आपका रंगमंच है जो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो महाराष्ट्र से याद रखिएगा कि हमारा सही आंसर हो जाएगा तो तमाशा हो जाएगा। ठीक है ना, तमाशा ध्यान रखिएगा। 2 सवाल पूछे जाते हैं, एक आपका तमाशा हो गया, एक आपका लावनी हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक आपके ये पूछा जाता है पूदास भी जो है आपका वो हमारा किससे है, महाराष्ट्र है। ठीक है ना, तो ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। उसके बाद अगर पूछे तो नौटंकी कहाँ का है तो यूपी का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारा नौटंकी हो गया, रासलीला, ये सारे यूपी के हो गए। हमारा अगर पूछे तमाशा कहाँ का है, लावनी पूदास, ये आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, देखिए क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक पहाड़ों की रानी कहते हैं इसको। ठीक है ना, इसका एक क्षेत्र है कुमाऊं। 2 क्षेत्र होता है आपके उत्तराखंड में, एक क्षेत्र है कुमाऊं, दूसरा क्षेत्र है गढ़वाल। ठीक है ना, तो अगर पूछे आपसे कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को क्या कहते हैं, तो लोकप्रिय तलवार नृत्य को हम लोग कहते हैं छोलिया। ठीक है ना, छोलिया याद रखिएगा। घूमर पूछे तो ध्यान रखिएगा ये आपके राजस्थान से है। ठीक है, कथक मैंने बता दिया, कथक आपके कहाँ के हो जाएंगे तो ये हो जाएगा यूपी का। ध्यान रखिएगा। लावनी अगर पूछे तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, तलवार नृत्य को क्या कहते हैं तो छोलिया कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है। देखिए राजस्थान की बात आती है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा रेगिस्तानी इलाका कहा जाता है और भारत की सबसे बड़ा क्षेत्रफल में हमारा इसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो राजस्थान से कौन सा संबंधित नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें से लावनी जो है आपका राजस्थान से संबंधित
नहीं है, क्योंकि लावनी आपको मैंने बताया ये कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। लावनी हो गया, आपके पोदास हो गया, या फिर आपका तमाशा हो गया, ये सभी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। कालबेलिया पूछे, ध्यान रखिएगा, कालबेलिया जो है आपके राजस्थान से है, ध्यान रखिएगा। गंगौर भी पूछे तो राजस्थान से हो जाएगा, घूमर भी पूछे तो राजस्थान से हो जाएगा। तो राजस्थान में तीनों डांस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कालबेलिया कहाँ का है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। लेकिन इसमें पूछा नहीं है तो आंसर क्या है, लावनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक, क्या माना जाता है, वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, ठीक है ना, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए वह एक ऐसे प्रसिद्ध ऋषि भरत कौन है जिन्होंने भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था डांस, ठीक है। चलिए ऑप्शन आते हैं सबसे पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए, तो ये जो आपके भगवान जो मैंने ऋषि के बारे में बताया कि भरतनाट्यम जो है हमारा, इसका सही आंसर है आपका भरतनाट्यम जो हो जाएगा वो सही है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम आपका हो जाएगा तमिलनाडु का, ठीक है ना। कथक बता दिए, कथक आपका कहाँ से हो जाएगा, यूपी का हो जाएगा। उड़ीसी आपको पता है उड़ीसा से हो जाएगा। कथक कली पूछे तो केरल का हो जाएगा, लिख भी देते हैं, ये आपका केरल का है, ठीक है। उड़ीसा आपको पता है, उड़ीसा से। भरतनाट्यम आपका कहाँ का हो जाएगा, तो तमिलनाडु का। और कथक कहाँ का हो जाएगा, यूपी का हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों कि क्या कहना चाहता है कि भरतनाट्यम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे भगवान ब्रह्मा के एक प्रसिद्ध ऋषि भरत के सामने प्रकट किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमको लगा, क्योंकि आपका ये सवाल है कि ये जो है साक्षात भगवान जो है ब्रह्मा के एक प्रसिद्ध ऋषि भरत थे, ठीक है ना, जिनके सामने ये डांस को प्रकट किया गया था। और ये डांस का नाम क्या है, भरतनाट्यम है। और ये भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यक्षगान पूछ रहा है कि यक्षगान जो है किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है। देखिए नृत्य है, आपके लोक प्रदर्शन की बात करें कि यक्षगान जो है, ध्यान रखना ये आपके किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है ना। कर्नाटक आपको ध्यान रखिएगा कि एक लोक प्रदर्शन आपका है जिसे हम यक्षगान के रूप में जानते हैं। दूसरी बात देखिए, गुजरात में अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, गरबा। ध्यान रखिएगा गरबा जो बड़ा फेमस है गुजरात का, ठीक है। और आपको महाराष्ट्र के बारे में बता दिए, लावनी और तमाशा, पोदासी सभी चीजें कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, ठीक है ना। और देखिए असम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपका बिहू, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा बिहू जो है वो कहाँ से संबंधित है, त्योहार है, असम का है। और अगर डांस पूछे तो याद रखिएगा सत्रिया, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है जो कि हमारे कहाँ मनाया जाता है, असम में। आप इसमें याद रखिएगा यक्षगान जो संबंधित है किससे से है, कर्नाटक से है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हुड़क्या बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है। देखिए हुड़क्या जो बाउल है, ये पूछा गया हुड़क्या बाउल जो है ये कौन से भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है ना। हुड़क्या नृत्य किससे संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बारडो छम किसका लोक नृत्य है, तो बारडो छम जो लोक नृत्य है वह आपके किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का बारडो छिम है, ठीक है ना। ये भी एक पूछा जाता है कि बारडो छिम जो है अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य माना जाता है। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ध्यान से। घूमर एक आपका लोकगीत है और एक लोक नृत्य है। देखिए घूमर जो है आपको बता देते हैं, घूमर सबसे पहले कहाँ मनाया जाता है, तो घूमर जो मनाया जाता है वह राजस्थान में, ठीक है ना। देखिए राजस्थान का एक और फेमस चीज है, ध्यान रखिएगा, कालबेलिया भी पूछे तो क्या हो जाएगा, राजस्थान का, ठीक है ना। और आपसे अगर ये घूमर भी पूछे तो ध्यान रखिएगा ये आपका किसका है, राजस्थान का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बता दिए घूमर आपका किससे है, जो लोकप्रिय है नृत्य तो राजस्थान से, ठीक है ना। हाँ यूपी में पूछे तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यूपी का। देखिए एक कथकली होता है, एक कथक होता है। अगर कथकली पूछे तो ध्यान रखिएगा वो केरल से है। अगर आपसे कथक पूछे तो ये याद रखिएगा वो आपके यूपी से आ जाएगा, ठीक है ना। गुजरात बता दिए, बिहार आपको आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिला पेंटिंग जो है संबंधित किससे से, बिहार में ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा।
देखिए इसमें क्या है कि प्रख्यात जो है नृत्यंगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य की शैली से संबंधित है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, पूछ रहा है डायरेक्टली कि जो प्रख्यात नृत्यंगना है या प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य से शैली से संबंधित है, तो आपका होगा भरतनाट्यम है, ठीक है ना। भरतनाट्यम ध्यान रखिएगा। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथकली पूछे तो ध्यान रखिएगा आपके किधर हो जाएगा, केरला का। और कथक पूछे तो हो जाएगा यूपी का, ओडिशा पूछे तो उड़ीसा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि इसमें बताना है कि ऐसा कौन सी डांस है, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसके तहत वह दोनों का आपका सही। तो आप बताइए, लावनी जो है आपका वो केरल का, जो कि बिल्कुल गलत है। लावनी आपका कहाँ का हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। घूमर जो है आपका क्या हो जाएगा, घूमर आपको मैंने बताया भी गलत है क्योंकि ये राजस्थान का है, ठीक है ना। दूसरी बात है डांडिया जो है आपको पता है ये ज्यादातर हम, ये भी यूपी नहीं होगा, गलत होगा। सही जो होगा वो आंसर हो जाएगा गौर, जो कि कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का, बिल्कुल, क्योंकि इसमें से पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तो गौर पूछे तो क्या बताएगा, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया गुजरात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में कुचिपुड़ी को किस राज्य में विकसित किया गया था। कुचिपुड़ी को कौन से राज्य में विकसित किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बहुत बार बता दिया शुरू में कि कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। भरतनाट्यम पूछे वो तमिलनाडु से, कथकली पूछे वो केरला से, यक्षगान पूछे वो आपके कर्नाटका से, और ओडिसी पूछे तो वो कहां से हो जाएगा, उड़ीसा से हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब इसमें क्या है आपके क्वेश्चन में कि ढालो का एक लोक नृत्य अनुष्ठान लोक नृत्य का कहाँ का है, ठीक है ना। देखिए यहाँ ढालो की सब बात कर रहा है। ढालो क्या है, एक प्रकार का पूछा जाता है। तो ढालो जो है आपका एक लोक नृत्य है, ठीक है ना। और ये लोक नृत्य कहाँ का है, तो ध्यान रखिएगा गोवा का है, ठीक है ना। जो भारत का एक सबसे लोकप्रिय नृत्य के रूप में जाना जाता है, जो कि आपका ये कहाँ का है, गोवा का है। अगले क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला गंभीर एक लोक नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी सवाल है। बोल रहा है कि लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला एक आपका गंभीर लोक नृत्य है। ये पूछना है कि कौन सा है। तो बाय ऑप्शन आते हैं थोड़ा सा हम लोग। चलिए दोस्तों, तो इसमें ये था ना कि अभी मैंने आपको सवाल किया कि लकड़ी के मुखौटों का इस्तेमाल करके लोग इस लोक नृत्य को करते थे। जी हाँ दोस्तों, जिसमें इसमें बताया गया है कि चैत्र संक्रांति का जो आपका त्योहार होता था, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चैत्र संक्रांति का जो त्योहार होता था, इस दौरान जो है उत्तरी बंगाल की बात करते हैं दोस्तों, जो कि मालदा जिले में आपके गंभीर नृत्य किया जाता था। इसमें क्या था कि लोग जो है पूरी तरीके से पेड़ों के मुखौटों का बनाए गए, आपके नीम और अंजीर के पेड़ों का मुखौटा का बनाए गए एक आपका पहनते थे और उसी से वो डांस को करते थे। तो ये ज्यादातर आपको मैंने बताया कि कहाँ की है, तो उत्तरी बंगाल, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। जी हाँ, देखिएगा ध्यान से कि हमारा महाराष्ट्र का लोक नृत्य आपसे पूछ रहा है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा लावनी, ठीक है ना। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है आपके कि हमारे लावनी और तमाशा को बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि तमाशा भी कहाँ का हो जाएगा, तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। बिहू पूछे तो बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि बिहू जो है आपके कहाँ के हो जाएगा, असम का होता है। एक और पूछा जाता है जो कि सत्रिया होता है, सत्रिया भी कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है। बोल रहा है क्या कि बताइए वो केरल का पारंपरिक आपका रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। जी हाँ, 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। वो केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है, तो सही हो जाएगा कृष्णनट्टम। एक आपको बहुत अच्छी बात बता रहा, लगभग जो है 90% केसेस में देखा जाता है कि जिसमें शब्द में अट्टम लगा रहे अंतिम में, वो समझ जाएगा वो डांस कहाँ का है, वो आपके केरल का हो जाएगा, ठीक है ना। तो कृष्ण अट्टम जो है वह संबंधित किससे से है, तो आपके केरल से है। इसमें क्या होता है कि 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। मैंने आपको बता दिया यक्षगान अगर पूछे तो कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माइकल जैक्सन, जी हाँ, देखिए
पूछा क्या है कि माइकल जैक्सन जो कि आपको 1991 में संगीत वीडियो में हिट सिंगल में ब्लैक और व्हाइट के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर माने जाते थे, ठीक है ना, जिसका संबंध देखिए माइकल जैक्सन जो है वह 1991 में संगीत वीडियो में हिट सिंगल और ब्लैक और व्हाइट के लिए बहुत ही मौजूद एक बात भारतीय नृत्य थे, वो किस चीज से संबंधित रखते थे दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा ओडिसी से रखते थे, ठीक है ना। तो माइकल जैक्सन का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा, तो आपके ओडिसी से हो जाएगा। यहां बता दिए कथकली का संबंध किससे है, तो केरल का है, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। कथकली का संबंध किससे है, केरल से है। अगर आपसे पूछे कि भरतनाट्यम का संबंध किससे है, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु का है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछे कथक का कहाँ का है, तो ये यूपी का हो जाएगा, और उड़ीसी पूछे तो कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, माइकल जैक्सन का संबंध जो है वो किस आपके डांस से है, तो आपका ओडिसी से हो जाएगा। इनको 1991 में ब्लैक एंड व्हाइट के लिए काफी ज्यादा फेमस माना जाता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम के लोग अपने अद्भुत, देखिए सिक्किम के जो लोग थे अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो जो मुखौटा नृत्य वो कहां से संबंधित है, सबसे पहला ये सवाल है, तो सिक्किम से है। और इस नृत्य शैली को सिक्किम क्या कहते हैं, ठीक है ना। देखिए मुखौटा नृत्य हम लोग को पता है कि वो तो सिक्किम से संबंधित है, लेकिन इस नृत्य को जो है सिक्किम वाले लोग इसको क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन में। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सिक्किम लोग इसे कहते हैं उसे हम लोग छाम कहते हैं, सिक्किम वाले से क्या कहते हैं, इसको छाम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए प्रख्यात नर्तक गुरु राजकुमार सिंहजीत सी का किस नृत्य शैली से संबंधित है। देखिए अभी आपको मैंने माइकल जैक्सन के बारे में बताया, उसके बाद यहाँ पर संबंधित है कि जो राजकुमार सिंहजीत है ये किस नृत्य शैली से संबंधित रखते हैं, तो ये आपकी मणिपुरी से संबंधित रखते हैं, ध्यान रखिएगा। मणिपुरी से संबंधित रखने वाले कौन है, राजकुमार सिंहजीत, ये बता चुके हैं। कथकली केरल से, उड़ीसी उड़ीसा से, और कथक आपके यूपी से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं फटाफट। कह रहा है कि किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा जो माथुरी लोक नृत्य का संबंध है वो किस राज्य से है, तो आपके तेलंगाना से हो जाएगा। जो माथुरी नृत्य वो किससे संबंधित है, तो तेलंगाना से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो कि एक अभ्यास के लिए प्रचलित माना जाता है, जहां पर लोग इसमें इस नृत्य का क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय जो आपका नृत्य, देखिए शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है कि जो अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित था। जी हाँ, अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से जो प्रभावित था वो कौन सा आपका हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा कथक हो जाएगा, ठीक है ना। और कथक कहाँ का हो जाएगा, यूपी का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का है। और मोहिनी अट्टम, देखिए इसमें भी अट्टम लगा हुआ, मैंने भी क्या बताया, लगभग सी क्वेश्चन में जिसमें अट्टम लगा रहता है वो केरल का होता है, तो ध्यान रखिएगा। मोहिनी अट्टम भी किससे है, मोहिनी अट्टम हो गया, कली अट्टम हो गया, ये सभी चीजें हैं जो कहा गया है केरल की हो जाएगी। भरतनाट्यम बता चुके हैं आपके तमिलनाडु का हो जाएगा, और कथकली आपका जो है भी क्या का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, जो शास्त्रीय नृत्य मुगल परंपरा से संबंधित रहे, मुगलों से संबंधित रखे, वो आपका कथक हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बताना है कि एक प्रसिद्ध कथक नर्तक कौन है। ये जो आपके चार ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन दिया ए गीता चंद्रानी, बी ऑप्शन है पद्मा सुब्रमण्यम, सी ऑप्शन है जयशिला सीताराम मैया, और डी ऑप्शन है बिरजू महाराज। तो आपको बताना है ऐसे कौन से व्यक्ति जिनका कथक नृत्य से क्या है, संबंधित है। तो हमारे आपके डांस के, हमारे नृत्य के जो आन बान शान है वो कौन है, बिरजू महाराज है, ध्यान रखिएगा। बिरजू महाराज का संबंध किस चीज से है, तो आपके कथक नृत्य से है, जो कि यूपी से संबंधित है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि दुमहल नृत्य शैली जो है किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि इसमें पूछा है कि दुमहल जो है नृत्य शैली है जो किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना। तो दुमहल जो है आप कहाँ के हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि दुमहल का संबंध किस चीज से है, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर जो है आपको पता है यूटी क्षेत्र पड़ता है, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। आगे बोलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है, जो आपके मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, वो अक्सर किस भगवान के जीवन के दृश्यों को दर्शाता है। ठीक है ना, मणिपुर में जो आपके नृत्य होते हैं वो कौन से भगवान के दृश्यों को दर्शाता है, तो वो हो जाएंगे कृष्ण भगवान के दृश्यों से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य में जो भगवान की बात कही जाती है वो आपके कृष्ण भगवान की बात कही जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार जो है आपके भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने रूप होते हैं। ठीक है ना, तो जो शास्त्रीय, अगर आपसे पूछे कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार भारत में जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 9 होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा 9 जो डांस होता है वो आपके शास्त्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा लिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए भारत में जो आपके शास्त्रीय नृत्य के 9 रूप हैं और वे आपके कौन कौन हो जाएंगे, जिसमें पहला हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है ना, तो भरतनाट्यम का संबंध किससे से है, तो आपके तमिलनाडु से, ध्यान रखिएगा, जो कि दक्षिणी भारत का एक हिस्सा है। ठीक है ना, दूसरी बात करें तो आपका हो जाएगा मणिपुरी नृत्य, जो किससे संबंधित है, मणिपुर से, और ये उत्तरी पूर्वी भाग का हिस्सा। बस ये इतना याद रखिएगा कि भरतनाट्यम तमिलनाडु से, मणिपुरी जो है मणिपुर से, कथक पूछे तो आपके कहाँ के हो जाएगा, आपको बता दें यूपी से हो जाएगा। ठीक है ना, उड़ीसा नृत्य आपको बता दिए ये भी हो जाएगा जो कि उड़ीसा से संबंधित है। उसके बाद कथकली पूछे तो ध्यान रखिएगा केरल से, मोहिनी अट्टम भी पूछे तो केरल से हो जाएगा, और कुचिपुड़ी पूछे तो आपके आंध्र प्रदेश से जो कि दक्षिण भारत का है, और सत्रिया पूछे तो आपकी कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा, जो कि पूर्वी भारत का माना जाता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा हमारे टोटल 9 प्रकार की डांसों को रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए नृत्य रूप में छठी का, देखिए क्या बोला क्वेश्चन की छठी की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है। ठीक है ना, तो छठी की जो उत्पत्ति हुआ वो आपके हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में एक और है जिसे हम लोग कहते हैं नाटी। ठीक है ना, तो अगर आपसे नाटी पूछे या आपसे छठी पूछे तो ध्यान रखिएगा कि आंसर सही क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास, ये बता चुके हैं माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास, देखिए 28 क्वेश्चन देखिए राजा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बताइए कि इसमें से कौन सा लोक नृत्य जो है असम राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, पूछा है कि असम राज्य से संबंधित नहीं है, तो आपको पता है कि बिहू जो है वो आपके असम राज्य से है, नेट पूजा जो है आपके असम राज्य से हो जाएगा, चोंगली जो है आपके भी असम राज्य के, लेकिन कैथी जो है आपके असम राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छोलिया नृत्य के रूप में किसको जाना जाता है, तो देखो छोलिया नृत्य जो है आपके किसके रूप में, कौन से राज्य से संबंधित है, तो छोलिया जो होगा वो उत्तराखंड से संबंधित होगा। ध्यान रखिएगा छोलिया किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड से संबंधित है। सपाओ नृत्य का भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है, देखिए सपाओ नृत्य की बात करें तो ध्यान रखिएगा भारत के कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो लद्दाख से है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा लद्दाख का जो आपका नृत्य है वो कौन सा नृत्य है, सपाओ नृत्य है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, अभी बताया कि अगर कालबेलिया की बात कहीं भी आती है तुरंत आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान। ठीक है ना, घूमर की बात कहे कालबेलिया की बात कहे तो दोनों का सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है ना, महाराष्ट्र में बता चुके हैं आपको लावनी और तमाशा और पूदासी सभी जान से कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश आपके नाटी होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये तो बता ही दिए हैं, ये भी हो गया। अगला पेज देखो, देखिए कजरी लोक नृत्य का ऋतु पूछे कौन सा है, तो देखिए कजरी नृत्य जो है आपसे पूछ रहा है कि नृत्य किस ऋतु से संबंधित है, तो ये ऋतु हो जाएगा मानसून से संबंधित है। कजरी नृत्य पूछे तो किससे संबंधित है, तो मानसून से संबंधित है, ध्यान रखिएगा।
और हाँ, ये भी पूछा जाता है कजरी नृत्य जो है आपके किस कहाँ से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि कजरी जो नृत्य है वो आपके ये उत्तर भारत से संबंधित है, ठीक है ना, जो बारिश के मौसम से जुड़े लोकगीत और नृत्य का एक रूप माना जाता है, ठीक है ना। और ये मनाया कब जाता है दोस्तों, तो मनाया जाता है जुलाई के मध्य से अगस्त के मध्य तक ये किया जाता है। और कजरी जो एक प्रकार का गाँव है, ध्यान रखिएगा भारत के किस क्षेत्र का गाँव है, तो ये आपके यूपी का गाँव है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, जो यूपी में आपके एक जिला पड़ता है महाराजगंज, ठीक है ना, तो ये भी एक नौतवान तहसील के रूप में स्थित है। तो इतना नहीं पूछा, ध्यान रखिए कजरी जो है एक प्रकार का कैसा है, तो ये लोक नृत्य है। और कजरी किस राज्य का लोक नृत्य माना जाता है, तो ये आपके यूपी का है, ठीक है ना। कब से कब तक मनाया जाता है, तो जुलाई से अगस्त में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारुनी नृत्य देखो क्या बोला है क्वेश्चन, कि जो मारुनी नृत्य है ये आपके भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो मारुनी नृत्य जो हो जाएगा वो आपके किससे जुड़ा हुआ है, सिक्किम से है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा मारुनी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो आपके सिक्किम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुमहल आपसे पूछे, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, एनटीपीसी में देखिए पूछा गया 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट पे। सारे प्रीवियस क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अगर दुमहल आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, तो दुमहल आपके हो जाएगा कश्मीर से हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। रऊफ पूछ ले, दुमहल पूछ ले, ये सभी आपके कहां से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि डोलू कुनीथा एक प्रकार का किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो डोलू कुनीथा क्या है, तो डोलू कुनीथा एक प्रकार का नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके हो जाए कर्नाटक से। एक और पूछा जाता है कर्नाटक से, ध्यान रखिएगा ये आपके यक्षगान, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है टीसीएस का कि ये सारे पूछता है। डोलू कुनीथा अगर पूछे तो कर्नाटक, यक्षगान भी पूछे तो कर्नाटक। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि बांस के मुखौटे का इस्तेमाल करके जिस लोक नृत्य को किया जाता है वो आपका कहां से हो जाएगा, आपके पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। पांडवानी पूछे तो क्या देखिएगा, छत्तीसगढ़ से आ जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा अगर आपसे पांडवानी पूछे तो छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। असम आपके पता है कि मैंने बता दिया, सत्रिया जो है या फिर आपके बिहू, ये दोनों ही कहां से हो जाएंगे, असम से हो जाएगा। कर्नाटक यक्षगान और पश्चिम बंगाल बता दिए, जो बांस के मुखौटों का इस्तेमाल करके लोग इस नृत्य को क्या करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन पड़ता है आपके नृत्य का, जो कि मैंने सारे नृत्य के क्वेश्चन आपको करवा दिए। लास्ट 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। देखिए असम का जो पारंपरिक आपका शास्त्रीय नृत्य वो आपके सत्रिया हो जाएगा, ठीक है ना, सत्रिया हो जाएगा। कथक आपको बता चुके, कथक यूपी का हो जाएगा। बिहू एक त्योहार है जो कि कहाँ मनाया जाता है, असम में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फसल की कटाई से संबंधित है दोस्तों, बिहू अगर पूछे तो कहाँ हो जाएगा, असम में हो जाएगा, ठीक है ना। और सत्रिया भी पूछे तो क्या हो जाएगा, असम। लेकिन सत्रिया एक नृत्य है और बिहू जो है आपका एक त्योहार है। आपसे पूछा क्या है कि नृत्य कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सत्रिया, ठीक है। अगला एंड आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन हुई क्या आपका खत्म, ठीक है। अगला जो आपका नया टॉपिक आ जाता है कि भारत और विश्व में प्रथम, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा हुआ वीडियो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मैंने आपके नृत्य का जितने भी टीसीएस द्वारा सवाल पूछे गए सभी मैंने टोटल आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद बहुत दिल से, जय हिंद जय भारत।